Bismillahirrahmanirrahim. My name is Nurulan and you are watching Coding House. Today we start lecture 2 and the topic of our lecture is classes and objects. जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखा था, तो आज जो हमारा टॉपिक है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेन फीचर्स हैं. इन्हीं दो फीचर्स के अराउंड जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स हैं वो इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इनको देख लेते हैं. फर्स्ट इसका जो सब टॉपिक है हमारे पास वो है व्हाट इज़ क्लास, देन व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू क्रिएट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और उनको हम क्रिएट कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए. तो व्हाट इज़ क्लास? अ क्लास इन C++ इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक विच लीड्स टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. कोई भी चीज़ होती है उसका एक यूनिट या एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है. इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे पास वो है क्लास. तो अगर हमें कोई कहे कि व्हाट इज़ क्लास या क्लास डिफाइन कैसे होती है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि क्लास इज़ एन एंटिटी दैट डिटरमाइंस हाउ एन ऑब्जेक्ट विल बिहेव एंड व्हाट द ऑब्जेक्ट विल कंटेन. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो की ही ऑब्जेक्ट की बेसिस पे जाती है, ऑब्जेक्ट की बेसिस पे ही उसके प्रोग्राम लिखे जाते हैं. तो क्लास एक ऐसी एंटिटी है जो ये डिटरमाइन करती है कि ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो क्या बिहेव करेगा, क्या इन्फो कंटेन करेगा और किस तरह बिहेव करेगा. सो क्लास जो है वो बेसिक एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे या ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर और इन्फॉर्मेशन को देखेंगे. और इसके अलावा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप दैट हैज़ इट्स ऑन डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस. एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है क्लास जिसके अंदर हम इसके डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करते हैं. डाटा मेंबर्स वो सब इंफॉर्मेशन या वो सब वेरिएबल्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के अंदर हम स्टोर करते हैं. और मेंबर फंक्शंस वो सारे बिहेवियर होते हैं जो एक ऑब्जेक्ट जो है वो बिहेव कर सकता है. तो क्लास अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्लास सिर्फ यही है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स और ऑब्जेक्ट की डाटा मेंबर्स या ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को देखते हैं. तो देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है जिसकी इन्फॉर्मेशन या बिहेवियर हम क्लास के अंदर डिटरमाइन कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज़ अ रियल वर्ड एंटिटी. हमने कल दूसरे लेक्चर में भी यही बात की थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो रियल वर्ड ऑब्जेक्ट की बेसिस पे प्रोग्रामिंग करती है, रियल वर्ड्स को लेके, रियल वर्ड ऑब्जेक्ट्स को लेके चलती है. सो रियल वर्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस है in which all data members and member functions of a class can be accessed by object. तो क्लास के जितने भी, जो अभी हमने पीछे कहा कि क्लास जो है वो डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन से मिलके बनती है या वो अपने मेंबर फंक्शंस और डाटा मेंबर्स को डिफाइन करती है. तो वो जितने भी डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं. When class is created, no memory is allocated. But when it is instantiated का मतलब है जब इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, memory is allocated. तो क्लास के ऊपर कोई मेमोरी नहीं लगती. अगर हम क्लास को एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें हम क्लास क्रिएट कर देते हैं तो वो कोई मेमोरी एलोकेट नहीं करेगी. मेमोरी तब एलोकेट होगी जब हम उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के पास है, ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहा है. तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब क्लास मेमोरी एलोकेट करेगी, वरना क्लास मेमोरी एलोकेट नहीं करेगी. सो इस दोनों की एक एग्जांपल देख लेते हैं कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स रियल लाइफ में क्या होते हैं. इसकी बहुत सी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं. लाइक ह्यूमन जो है वो एक क्लास है, तो मैन एंड वुमेन जो है वो उसके ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे. इसी तरह यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दी है वो क्या है कि मोबाइल, जितने भी मोबाइल हम लोग डेली लाइफ में मोबाइल तो यूज़ करते हैं ना, तो डिफरेंट तरह के मोबाइल यूज़ किए जाते हैं, बट वो सब मोबाइल ही होते हैं, लेकिन उनका कलर, उनका मॉडल, उनका ब्रांड, हर चीज़ चेंज होती है. तो मोबाइल हमारे पास क्या है? एक क्लास है. और मॉडल, कलर एंड ब्रांड ये सब इसके डाटा मेंबर्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन है जो ये मोबाइल कंटेन कर रहा है. और स्पीड एंड स्टोरेज ये इसके बिहेवियर्स हैं. लाइक हम कहते हैं ना कि इस मोबाइल की स्पीड ज़्यादा अच्छी है या इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है. सो वो क्या है कि वो सब इसके बिहेवियर्स हैं मोबाइल के, और ये उसके डाटा मेंबर्स हैं. और अगर हम देखें कि इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, सो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है Y6P, हुआवे का एक मॉडल है. इसका मॉडल क्या है? Y6P पर्पल कलर में है और इसका ब्रांड है हुआवे. तो स्टिल ये दोनों मोबाइल हैं, वीवो का भी मोबाइल है, हुआवे का भी मोबाइल है, लेकिन ये दोनों अलग मोबाइल्स हैं. और अब ये एक क्लास में आ सकते हैं कि मोबाइल इनकी एक क्लास है और उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं जो कि डिफरेंट इन्फॉर्मेशन या फिर डिफरेंट बिहेवियर कंटेन कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वो दोनों मोबाइल ही हैं. उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, इस वजह से हमने उनको एक ही क्लास के अंदर लिखा है. सो हमारा थर्ड टॉपिक जो है वो क्या है कि हाउ टू क्रिएट क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स. मीन्स
क्लास और ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़ लिया कि क्या ऑब्जेक्ट्स रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ हैं, क्लास उनका ब्लूप्रिंट है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। लेकिन इन दोनों को क्रिएट कैसे किया जाता है, इनका सिंटैक्स क्या है? अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी है पहले तो आपको पता है कि प्रोग्रामिंग में एक सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स के बगैर हम प्रोग्राम नहीं बनाते। सो क्लास का सिंटैक्स हमारे पास क्या है? सबसे पहले एक कीवर्ड यूज़ किया जाता है जो कि यहाँ पे मैंने बोल्ड में लिखा हुआ भी है, क्लास। क्लास के कीवर्ड के साथ क्लास का कोई भी नेम हम ले सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में क्या लिया कि मोबाइल एक क्लास का नेम है। उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होती हैं और जो डाटा मेंबर्स हमारे पास होते हैं वो सब हम किस में देते हैं? प्राइवेट में। प्राइवेट और पब्लिक हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं जो कि ये बताते, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि पहले की जो लैंग्वेजेस थी पहले की जो लैंग्वेजेस थी वो लैंग्वेजेस सिक्योरिटी की, डाटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती थी हमें, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसने यही ड्रॉबैक को ओवरकम किया है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो वो सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करती है? इन एक्सेस स्पेसिफायर्स के थ्रू सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जब हमने अपने डाटा मेंबर्स को प्राइवेट कर दिया है, इसका मतलब है कि इस क्लास से बाहर जितना भी प्रोग्राम है वो इन प्राइवेट डाटा मेंबर्स को यूज़ नहीं कर सकता। और पब्लिक हमारे मेंबर फंक्शन जो हैं वो पब्लिक हैं, तो वो इससे बाहर भी यूज़ हो सकते हैं। सो ये इसका एक क्लास का सिंटैक्स है जिसमें सबसे पहले क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके साथ हम नेम लिखते हैं, उसके कुछ डाटा मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर फंक्शंस होते हैं और उसके बाद हम उसको क्लोज कर देते हैं। देन ऑब्जेक्ट्स का सिंटैक्स हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए जो क्लास नेम हमने यहाँ पे यूज़ किया था, अगर हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो सेम यही वाला नेम हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम दे देंगे। इसका सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल है। तो अब हमने देख लिया कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसको क्रिएट कैसे करते हैं। तो इसका एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। हम चलते हैं अपने डेव के ऊपर। यह है हमारा C++ कंपाइलर और इसके ऊपर एक प्रोग्राम करके देखते हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया कि क्लास कीवर्ड यूज़ होगा और कोई भी हम नेम रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इधर नेम रख लेते हैं एनिमल। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। देन उसके जो डाटा मेंबर्स हैं वो होंगे पब्लिक, और पब्लिक में हम एक ही डाटा मेंबर लेते हैं नेम। सेमीकोलन। सॉरी, डाटा मेंबर्स जो होते हैं वो प्राइवेट होते हैं और मेथड्स जो होते हैं हमारे पास वो पब्लिक होते हैं। और मेथड हम इसमें क्या ले लेते हैं? गेट इंफॉर्मेशन। ये हमने ले लिया मेथड। अच्छा, अब मेथड ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे डिफ़ाइन करें, आप क्लास से बाहर भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं और क्लास के अंदर भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक है। सो हम अभी इसको क्लास के अंदर ही डिफ़ाइन कर लेते हैं। सी आउट करते हैं एक स्टेटमेंट, एंटर द नेम ऑफ एनिमल, enter the name of animal और सी इन कर देते हैं हम नेम। ओके, और इसके लास्ट पे हम एक लगाते हैं सेमीकोलन। अगर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो एरर देगा। अब हमने क्लास क्रिएट कर ली, क्लास कीवर्ड यूज़ किया, एक क्लास का नेम है, प्राइवेट लगाया, उसके डाटा मेंबर्स बनाए, देन पब्लिकली उसका एक मेथड जो है वो डिफ़ाइन किया और क्लास को क्लोज कर दिया। अब ये इस क्लास ने कोई मेमोरी एलोकेट नहीं की, हमने सिर्फ क्लास बना दिया। ये मेमोरी तब एलोकेट करेगी जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं मेन फंक्शन के अंदर। सो क्रिएट करते हैं इसका ऑब्जेक्ट। अभी क्लास का नेम हमने क्या लिया? एनिमल। तो सेम वही नेम लिखना है ऑब्जेक्ट के लिए, एनिमल स्पेस कोई भी हम इसका ऑब्जेक्ट का नेम ले सकते हैं अपनी मर्जी से। फॉर एग्जांपल हम ऑब्जेक्ट का नेम ले लेते हैं ए, एनिमल ए सेमीकोलन। और अब हम इस जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, हमने बोला है ना कि ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम ये सारे क्लास के जितने भी डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होते हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसका जो ये मेथड है गेट इन्फॉर्मेशन,
अब इसका डाटा मेंबर हम एक्सेस नहीं कर सकते, इसके थ्रू भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास प्राइवेट है और यहीं पे ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करे कि इसने इस डाटा मेंबर को प्राइवेट कर दिया, हम इस क्लास से बाहर इस डाटा मेंबर को यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि इस डाटा मेंबर को हमने इस मेथड के अंदर यूज़ किया तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर हम लिखें a.name तो वो हमारे पास नेम को कभी भी एक्सेस नहीं करेगा क्योंकि वो प्राइवेट है। हम सिर्फ उसको एक्सेस कर सकते हैं जो पब्लिक है। सो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक मेथड पब्लिक है, उसको हम एक्सेस करते हैं a.get info सेमीकोलन। अभी इसको रन करके देख लेते हैं हम। ये कह रहे कि एंटर द नेम ऑफ एनिमल। फॉर एग्जांपल हम नेम एनिमल एंटर करते हैं, एनिमल का कैट। हमने कैसे किया? ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास का जो मेथड था उसको एक्सेस कर लिया। अभी इसके अंदर हम इसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करेंगे? पब्लिकली एक और मेथड जो है उसको बनाते हैं वॉइड डिस्प्ले, और इसके अंदर लिख देते हैं सी आउट नेम ऑफ एनिमल इज नहीं, ठीक है। अब ये हमें शो कराएगा कि जो हमने नेम एनिमल का एंटर किया वो क्या है। अभी इसको शो करा के मैं आपको इसके मज़ीद ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके भी बताती हूँ। अच्छा, अब हमने फर्स्ट क्या? एंटर द नेम ऑफ एनिमल। फॉर एग्जांपल हम एनिमल का नेम एंटर करते हैं कैट और देन एंटर करेंगे, तो अभी इसने नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस नहीं किया था। ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सिर्फ लिखा था a.getInfo, तो इसने सिर्फ गेट इन्फो को ही लिया, डिस्प्ले वाला फंक्शन हमें नहीं शो कराया। क्यों? क्योंकि हमने अभी इसको एक्सेस नहीं किया था। इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे? a.display। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो ये दोनों फंक्शंस हमें शो होंगे। फॉर एग्जांपल कैट एंटर नेम ऑफ एनिमल इज कैट, दोनों फंक्शन को हमने एक्सेस कर लिया। इसी तरह हम इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें तो लगा सकते हैं a, b, c और हम इसको एंटर करते हैं। इसी को कॉपी करते हैं, तो अब इसको रन करके देखते हैं। अब हमने सिर्फ जो है सेकंड ऑब्जेक्ट जो है हमारा बी, उससे सिर्फ एक मेथड को हमने एक्सेस किया, गेट इन्फो को, डिस्प्ले वाले को नहीं एक्सेस किया, और ए ऑब्जेक्ट से दोनों मेथड्स को एक्सेस किया। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या रिजल्ट आता है। एंटर द नेम, सबसे पहले हम कह रहे हैं कैट, देन वो दोबारा बी वाला ऑब्जेक्ट कह रहे हैं अब एंटर द नेम, उसके लिए हम कह देते हैं डॉग, और जब हम इसको एंटर करेंगे तो डिस्प्ले हमें सिर्फ ए वाला ऑब्जेक्ट ही होगा, नेम ऑफ एनिमल इज़ कैट। सेकेंड ऑब्जेक्ट हमें डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि उसको हमने एक्सेस ही नहीं किया था। तो इस तरह हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं और उनको मल्टीपल मेथड्स को एक्सेस भी कर सकते हैं उनके थ्रू। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। एंड आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू।